लेना राचासी के इसमें था और उन्होंने इस बार जो अभी दीक्षा हुई 24 दीक्षाएं ना, तो उसमें दोनों ही दीक्षित हो गए। अभी भी वहां भी और भी हैं और भी रहते हैं। बहुत अच्छा आश्रम लगा। तो बता रहा था कि साधु समाधि, समाधि का अर्थ होता है एकाग्रता। मानो कि उपसर्ग आ जाए। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला मनुष्यकृत, दूसरा त्रयंचकृत, और तीसरा देवकृत, और चौथा प्रकृतिकृत। मनुष्यकृत उपसर्ग हो जाए जैसे कि किस पर हुआ? जैसे कि हुआ गज कुमार स्वामी हुआ ना, तो गज कुमार स्वामी पर उपसर्गकृत हुआ, सुकुमाल स्वामी पर या सुकौशल पर भी हुआ। श्यारणी का हुआ सुकुमाल पर, सुकौशल पर शेरनी का हुआ, है ना। और देवकृत उपसर्ग पार्श्वनाथ मुनीश्वर पर हुआ, कुलभूषण देशभूषण पर हुआ था। ऐसे कई मिल गए। अब अंतिम रहा प्रकृतिकृत। प्रकृतिकृत उपसर्ग किसको बोलते हैं? प्रकृतिकृत उपसर्ग है कि जो जैसे कि मानो, अब उदाहरण के लिए तो नहीं बोल पाएंगे, आवाज पहले से वो हो गया, कोई एक दो आगे होती है तो जाल बनाती है। तो ये त्रयंच के तो उपसर्ग है। जब विराजमान होते थे कोन्नूर की गुफा, हम गए थे वहां, हम भी बैठे उसमें। कोन्नूर गांव से 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में 720 गुफाएं थी। एक गुफा सुरक्षित है और उसमें बैठते थे, सर्प आता था। तो मैं भी बैठ गए। जब दक्षिण की यात्रा पर जा रहा था, मैंने कहा अब आज अपन भी समय सार की गाथाओं का और सब चिंतन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, सर्प आता कि नहीं आता है। आया ही नहीं। बैठा तो उसी लिए था कि देखेंगे आए, तो नहीं आए। तो ऐसे कई बार आ जाते हैं, सांप बिच्छू कोई भी त्रयंच के तो उपसर्ग हो जाते हैं। चींटियों का कभी और होते रहते हैं, हम लोगों को भी बहुत होते हैं। मच्छरों के रात भर ऐसे बैठे रहना पड़ता है, चलता है। प्रकृति के तो उपसर्ग क्या है? ये तो खैर परिचय है छोटे मोटे। उपसर्ग बहुत बड़ी चीज होती है कि बिल्कुल जीवन जाने की बात आ जाए। तो जीवन जाने की बात कैसे आए? देखो समझो कि मानो महाराज जी कोई पेड़ के नीचे बैठे हों और डाल टूट जाए तो जीवन ही चला जाए, बहुत बड़ी डाल, पेड़ गिर जाए। या मानो कि कोई भूकंप आ जाए। आया कई बार भूकंप, तो लेकिन कुछ हुआ नहीं। तमिलनाडु में था आर्नी, पुदकामूर एक एरिया में था, और रात में करीब 8 बजा होगा या 8:30 बजा होगा। तो सामयिक चल ही रही थी और एकदम ऐसे ऐसे हिलने लग गया। और एक कलश रखा हुआ था अलमारी में, तो उस हिलने की आवाज आने लगी, ऐसे ऐसे डोलने लगा। तो मैं भी जोर जोर से नमोकार बोलने लगा। मैंने कहा अब ज्यादा ही हो जाता तो बिल्डिंग पूरी गिर जाती, तो क्या होता? नमोकार बोलते बोलते समाधि हो जाती। फिर इंदौर चातुर्मास कैसे हो पाता? लेकिन इंदौर में चातुर्मास होना था और तुम्हें षोडश कारण करना था, इतने लोगों को तीर्थंकर बनना था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। तो सब योगा योग है भाई, इससे जल्दी नहीं होता कुछ भी। थोड़ी देर के बाद तो देखो सब अपने घरों के बाहर आ गए। आजू बाजू बस्ती थी, एकदम हल्ला शुरू हो गया। अरे भूकंप आया, भूकंप आया, हमारे यहाँ ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था। अपनी अपनी बातें कहीं नहीं लगी। किसी को बाद में समझ आया, कुछ काम धाम में लगे रहे तो उनको समझ में नहीं आता। अपन तो बिल्कुल ध्यान में थे तो अपन को समझ में आ गया कि किस प्रकार से क्या है। और भी आत्म तल्लीनता हो तो वो भी समझ में नहीं आए
लेकिन अब जाप चल रहा था उस समय, तो आवाज आने से थोड़ा समझ में आया। तो देखिए कि ऐसा प्रकृतिगत उपसर्ग कभी आ सकता है, अथवा कोई नदी के किनारे महाराज जी कंदराओं में बैठे हुए, पानी से कट जाते हैं पाषाण, उसमें गुफाएं बन जाती हैं, उसमें महाराज जी बैठे हुए हैं और अचानक बहुत बरसात आई और बरसात रुकी ही नहीं, रात भर पानी गिरता रहा और महाराज जी तो रात में योग धारण करके बैठ गए। वो पानी बढ़ते 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 पूरी गुफा में पानी भर गया और महाराज जी की समाधि। ऐसी हैं कुछ गुफाएं जहां महाराजों की समाधि हुई है, गंगा के किनारे या कोई भी ऐसी जगह, तो मुनियों की समाधि हो गई। अब उन्होंने तो अपने बस त्याग कर दिया कि ये बाधा दूर नहीं हो तब तक आहार जल का त्याग, वैसे 24 घंटे को त्याग कर ही देते प्रत्याख्यान, और उन्होंने नियम ले लिया कि जब तक भी ना हो तब तक के लिए सब कुछ त्याग और चिंतन में लीन हो गए, 12 भावना के चिंतन, समाधि। इसको बोलते हैं प्रकृतिकृत उपसर्ग। किसी जीव ने नहीं किया है, तो वहां पर किस प्रकार से गंगा के किनारे से कितने क्षेत्र कट गए और मंदिर भी और धर्मशालाएं बह गई, हजारों लोग कहां गए मालूम नहीं पड़ा। तो कभी भी हो सकता है। तुम लोग भी बैठे हो नर्मदा के किनारे, कितनी दूर है नर्मदा? 50-60 किलोमीटर दूर होगी, इतना ही ना, इतनी होगी ना दूर। निमाड़ ही तो चालू हो जाता है, 60 किलोमीटर है। अब क्या यहाँ नर्मदा, यहाँ सिद्धवर कूट तो इतना ही है ना, तो लगभग इतना है। तो 50-60 किलोमीटर कभी आ भी जाए, काफी ऊंचाई पर हैं लोग, लेकिन भरोसा नहीं क्या हो जाए, नदी का सागर कब बन जाता है भरोसा नहीं। तो ये अपने अपने कर्म पर है। तो बंधुओं, ऐसे उपसर्ग होते हैं, तो उपसर्ग दुर्भिक्ष आ जाए, दुर्भिक्ष अकाल वर्षा ना हो। अभी तो अतिवृष्टि हो गई, अतिवृष्टि भी बाधक है, बाढ़ आदि आ जाए, और अनावृष्टि भी हो जाए, कई वर्षों तक पानी नहीं गिरता। राजस्थान में ऐसा हुआ था, लोग भाग गए सब और ऐसे ही उस समय हुआ 2000 वर्ष पहले जब भद्रबाहु स्वामी थे, उस समय ऐसा बड़ा हुआ था अकाल कि उस समय पूरे संघ को दक्षिण भारत जाना पड़ा था, और जो यहाँ रह गए थे तो शिथिल हो गए, उनकी मत परंपरा बदल गई, धवल वस्त्रों में आ गए, कोई कुछ हो गए। तो ध्यान रखना, दुर्भिक्ष के समय भी संलेखना लेनी पड़ती है। कुछ ने संलेखना ले ली, जो चले गए दक्षिण तो सुरक्षित रह गए, इतने फिर जल्दी नहीं जा सकते थे क्योंकि पहले ऐसे रोड इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो बहुत समय लगता था, जंगलों के रास्ते थे। तो देखिए, उपसर्ग है, दुर्भिक्ष है, रोग आ गया भयानक, कोई ऐसी व्याधि आ गई जिसका कोई उपाय ही नहीं है, अब तो भी संलेखना लेनी पड़ती है। किसी को मानो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, किसी को बहुत ज्यादा ऐसी कोई बीमारी आ जाए जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता, कारण कि साधु अपनी मर्यादा में होते हैं, तो उन्हें संलेखना लेना पड़े, है ना। और मानो कोई संभावनाएं हो संबंधबद्ध आचार्य जैसी, तो कोई बात नहीं, फिर थोड़ा बहुत प्रायश्चित से हो जाए। और देखिए, ऐसे ही धर्म की रक्षा के लिए जो किया जाता है तो संलेखनाएं, संलेखनाएं जो होती है ना, वे भी कितने प्रकार की होती है। तो में से मुख्य रूप से तो 3 प्रकार की है संलेखना। एक है संलेखना समाधि, जिसको बोलते हैं संन्यास बोलते हैं, अंतःक्रियाधिकरण भी बोलते हैं, अंतःक्रियाधिकरण। उनमें पहला है प्रायोगमन संन्यास, दूसरा इंगिनीमरण और तीसरा भक्त प्रत्याख्यान। प्रायोगमन संन्यास में तो यूं बैठ गए ना, या खड़े हो गए, आंख खुली तो खुली, बंद तो बंद, सारे आहार जल का त्याग आजीवन के लिए।
उसको बोलते हैं प्रायोगमन संन्यास। उसी में निकल जाएगी आत्मा और शरीर छूट जाएगा, कुछ नहीं लेंगे और ऐसे खड़े तो खड़े, बैठे तो बैठे, आंख खुली तो खुली, बंद तो बंद, कोई क्रिया नहीं करेंगे, पूरा आहार जल त्याग। उदाहरण के लिए सुकमाल स्वामी प्रायोगमन संन्यास धारण किया था, सबसे उत्कृष्ट संलेखना है। हमारे तीर्थंकरों की और विशेष करके जो द्वादशांग के ज्ञानी या अंग पूर्व के ज्ञानी होते हैं उनकी ऐसी संलेखना हुई। लेकिन फिर बाद में जिनकी उतनी शक्ति नहीं है तो फिर वे लोग दूसरी भी धारण करते हैं, इसको बोलते हैं इंगनी मरण। इस सबको लोग ध्यान से सुन लेना, इस सबके जीवन में आएगी कि समाधि के बिना किसी को नहीं जाना है। दूसरा इंगनी मरण, इसको किस प्रकार जानो? इंगनी मरण का अर्थ होता है कि जिसमें सारे आहार जल का त्याग हो जाता है और अपनी सेवा अपने हाथ से कर सकते हैं, दूसरे से नहीं करवाएंगे। लेकिन यहां वहां जाएंगे, आएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, कमंडल उठाएंगे या मानो जो भी करेंगे। अब कमंडल का क्या है, अब भोजन ही सब त्याग हो गया तो एक आध दो दिन कमंडल का काम रहता, फिर कमंडल का कोई काम नहीं। और ऐसी जगह चले जाते हैं जहां कोई पानी भरने भी नहीं आए, एकांत में, किसी की सेवा आवश्यक नहीं है। इसको बोलते इंगिनी मरण। उससे थोड़ा सरल है, उसमें क्या, बैठे तो बैठे, खड़े तो खड़े, आंख खुली तो खुली, बंद तो बंद, इतना नहीं किया। थोड़े बहुत चलेंगे और मानो कि उतनी सहनशीलता नहीं कि एक ही आसन में बैठे, लेकिन आहार जल का त्याग, किसी से सेवा नहीं करवाएंगे, अकेले रहेंगे। कौन सा उदाहरण? सुत केवली भद्रबाहु स्वामी। लेकिन चंद्रगुप्त उनके शरणों में जबरदस्ती रह गए थे, उनने उनसे सेवा नहीं करवाई। इसके बाद अगर देखो तो वे तो द्वादशांग के ज्ञानी थे, इसके बाद देखो तो धरसेनाचार्य गिरनार की गुफा में पुष्पदंत भूतबली को ज्ञान दिया और कहा अब रवाना हो जाओ। नहीं नहीं, आपकी सेवा में रहेगा, इतना ज्ञान नहीं, नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं, मुझे संलेखना लेना है, अकेला रहूंगा और सब आहार जल का त्याग, अकेले रह करके संलेखना आया। ये दूसरे नंबर का, आज नहीं होते, ये दोनों ही आज नहीं है। आज है जो, उसका नाम भक्त प्रत्याख्यान। इसमें संलेखना जो होती है वह नियम संलेखना और यम संलेखना से दो भेद हैं। नियम में जो होता है कि 12 वर्ष तक का ले लिया कि हम 12 वर्ष तक इस शरीर को छोड़ देंगे क्योंकि अब मेरा शरीर कमजोर हो गया, नहीं छोड़ा तो रत्नत्रय छूट जाएगा, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, तो फिर मैं अशुद्ध आहार करूंगा तो मेरे व्रत छूट जाएंगे, पैरों में शक्ति नहीं रहेगी तो बैठ के तो आहार ले नहीं सकता हूं। मुनियों का नियम है खड़े होके। और मुख्यतः संलेखना जो है ना मुनियों की मुनि अवस्था से ही होती है, और श्रावक भी ले सकते हैं अनुव्रति हो तो, कोई भी पंचम गुण स्थान वर्ती हैं या जो भी हैं, आरिकाएं भी, तो उन्हें भी ऐसे ही ध्यान रखना पड़ता है कि अपना अगर शरीर कमजोर होने लग गया तो बस अब संलेखना शुरू कर दो। 12 वर्ष की उत्कृष्ट है। क्रम क्रम से आहार छोड़ते छोड़ते, कम करते करते, पहले मोटा मोटा आहार छोड़ेंगे, पकवान अकवान तो लेते ही नहीं, वैसे ही साधु अगर लेते हो तो छोड़े, फिर धीरे धीरे रोटी और दाल सब्जी ये सब छोड़ें, फिर कम करते 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 दाल के पानी पर आ जाएं, फिर कोई लिक्विड ऐसे पेय पर आ जाएं, फिर धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते मात्र कोई फल के रस पर आ जाएं, फिर उसको छोड़ते छोड़ते फिर छाछ पर आ जाएं, फिर उसको छोड़ते छोड़ते उपवासों की संख्या बढ़ाना, क्रम क्रम से बहुत वर्ष तक ऐसा करते हैं कई लोग, और उसको कम करते करते केवल पानी पर आ जाएं, गर्म पानी, और फिर उसको भी कम करते करते उपवास बढ़ाते बढ़ाते एक दिन पानी भी छोड़ दे, शरीर ऐसा हो जाता है एक एक हड्डी हड्डी दिखने लग जाती है, और वही है सच्ची संलेखना। फिर प्राण ऐसे निकलते हैं आत्मा की कोई दर्द ही नहीं होता, और जिसका हट्टा कट्टा शरीर रहता है ना, और उसमें अगर प्राण निकले तो भयंकर वेदना होती है, जितना ज्यादा मोटा शरीर रहेगा उसको भयंकर वेदना होगी। संलेखना के समय बोल रहा हूं, कितने भी मोटे शरीर वाले सबको क्रश करना पड़ता है, और ये करते हैं तो वो आराम से, मैं तो कह रहा हूं कि साल 6 महीने में भी हो सकता है, और नहीं तो
5-7 वर्ष या 12 वर्ष में तो नियम से हो ही जाता है। और जितना अभी कुंडलपुर में एक संलेखना हुई, उसका चित्र किसी ने दिखाया था, एक सोम सागर जी थे, आचार्य वर्धमान सागर जी के स्थान में हुई है। उनको मैंने देखा सवर्ण बेलोगोला में, 93 में हम लोग का चातुर्मास था, 5 महाराज थे हम लोग अपने संघ के, योग सागर जी वगैरह, तो वो साथ में ही रहते थे, सौम्य सागर जी नाम था। तो उस समय तो ठीक था। और अभी संलेखना की जो फोटो देखा, पहचान में नहीं आए, एक एक हड्डी हड्डी। हमको तो देख के बड़ी खुशी हुई कि धन्य हो, इतना त्याग, इतनी सावधानी, एक एक हड्डी इतना सुखा दिया शरीर को, बिल्कुल ऐसा एक झटके में एक नमोकार बोलते हुए चले जाते, क्षमता के साथ। ये है सही साधना। संलेखना का अर्थ होता है सत्य लेखन। लेखन मतलब क्रश करना, काया और कसाय का, दोनों का क्रश करने का नाम संलेखना है। काया को क्रश करते हैं और कसाय को भी क्रश करते हैं। कसाय नहीं आनी चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई आशा नहीं होनी चाहिए कि हमको ये खाना वो पीना, कुछ नहीं। जो मिला, जो गुरु कहते जाएंगे, निर्यापक आचार्य जो हमारे लिए बताते जाएंगे, वो मुझे करना है और कुछ नहीं, बल्कि मना ही करना है, कुछ चाहिए नहीं बोलना है। ऐसी संलेखना। चाहिए तो देंगे भी, कोई बोले लड्डू खाना है तो लड्डू ले आएंगे, लो लड्डू। 48 मुनि सेवा करते हैं भगवती आराधना के ग्रंथ के प्रमाण से, और सब ड्यूटी करते हैं, यहां तक आहार में खड़े रहते हैं, और आहार भी तुमको दिलाएंगे, सब करेंगे, और लड्डू चाहिए तो लड्डू भी ले आएंगे, और समझाएंगे कि तुमने अनादिकाल से कितने लड्डू खाए हैं, अभी भी आशा नहीं गई तुम्हारी, तो उनकी आप आशा की पूर्ति कर लो, इसके बाद मत चाहना। हाँ नहीं चाहूंगा, मतलब परीक्षा है। और यहां तक परीक्षा करते हैं, कई बार टाइम बे टाइम में बोल देंगे तुमको चाहिए क्या, परीक्षा करेंगे क्या है इसके मन में। आचार्य ने परीक्षा की थी। बैराग सागर एक मुनि, हम लोग भी साथी थे, आहार जी की बात है, तो सन ये 85 की बात है। तब वो आए थे क्षुल्लक अवस्था में, कोई अन्य संघ के क्षुल्लक संलेखना लेने आए। आचार्य ऊपर छत पर बैठे थे गर्मी के समय, वहीं गर्मी का काल हुआ वाचना, और वहीं पर चौमासा हो गया था। आहार जी सिद्ध क्षेत्र है ना टीकमगढ़ के पास, तो छत पर बैठे थे, हम भी पास में ही थे। आचार्य की थोड़ी सेवा कर रहे थे, भक्ति के पहले, गुरु भक्ति के बाद, थोड़े सामायिक में बैठने के पहले सब एक थोड़ा प्रसन्नता के साथ, वात्सल्य के साथ गुरु का आशीष पाने के लिए सब लोग आतुर रहते हैं, तो भैया व्रती कर रहे थे। तो एक ब्रह्मचारी उनको लेके आए, जबलपुर के ब्रह्मचारी सागर में रहते थे पहले, तो लेके आए और बोला महाराज जी ये क्षुल्लक जी आए हैं, इनको संलेखना लेना है। बोले अच्छा है, बहुत अच्छा। उन्होंने भक्ति की, फिर आचार्य के अंगोपांग दबाए। वो सिर जब दबाने लगे तो आचार्य बोल पड़े, अरे इतनी शक्ति है, मुनिवन के संलेखना लो ना। महाराज जी जो आपकी कृपा, बस महाराज जी ने दिन निश्चित किया, सही मुहूर्त देखा और अकेले की दीक्षा हुई। जब पहली बार मैंने मुनि दीक्षा देखी, पंडाल बना और मुनि दीक्षा हुई, और आचार्य ने मुनि बनाया, और फिर एक साथ आहार को उठते थे सब मुनियों के साथ। फिर धीरे 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 क्या हुआ कि उनकी फिर आहारचर्या वहां से बंद करके, अब बीच में नहीं जाओगे, महिलाओं के बीच नहीं जाना, अब कुल जबरदस्ती करेंगे, एक जगह उनका फिक्स कर दिया, एक धर्मशाला में केवल वहां व्रती लोग आहार देंगे। और धीरे 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 उनके आहार का क्रम महाराज ने किया। करते करते पूरी गर्मी बीती, चौमासा आया, चातुर्मास में करते 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 और एक दिन पानी पर आ गए अकेले, सब त्याग के, छाछ पर आए, पानी पर आए, और रोज उनकी सब सेवा कर रहे हैं। महाराजों की ड्यूटी लगी, रात दिन ड्यूटी है। महाराज रात में भी जागरण करते, 2-2 घंटे एक दूसरे को जगाते, उनको सब पाठ सुनाते, बोलते, उनसे पूछते, करवट दिलाते, उठाते, बिठाते, सोच को ले जाते, सब उनकी साफ सफाई महाराज ही करते थे। एक और 7 प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी थे, वो मुख्य वो करते थे, और बाकी महाराज जी लोग सब सुनाते थे। समय सार है, ये है प्रतीकमण, सब चीज उनको हम लोग भी सुनाते थे। खूब आनंद आता था, और इसके इतने प्रसन्न थे, अच्छे बैठ जाते थे आसन लगा करके सामायिक करने, जब थक जाए तो फिर लेट जाते। उनको करवट दिलाना करना, अच्छी घास की सैया बनाई, चटाई, सब ऐसा पास में व्यवस्था कर ली, आहार की बाजू में ही
फिर तो पानी पर आ गए तो पानी वहीं ले आते बाहर और वहीं चौका एक टेबल पर रख लिया, उनको पड़गाया बाहर उन ब्रह्मचारी जी ने, और वहीं महाराज जी लोग आ गए, उठा के पकड़ना, थोड़ा उनको सहारा देना और बोलना। फिर एक दिन तो इच्छा नहीं पानी लेने की भी, तो आचार्य जी आ गए स्वयं, क्यों पानी नहीं लेना? बोले नहीं महाराज आप पानी भी नहीं लेना। नहीं आज तो ले लो पानी। नहीं अब क्या आप बोले, प्रसन्नता से बोले क्या? नहीं आज लेना है, मेरी आज्ञा आज लेना। कितनी करुणा करते गुरु लोग। तो उनको उठाया साधुओं ने, सब ने, मुनियों ने उठा करके लाए। तब सुधा सागर जी, क्षमा सागर सब साथ में थे, सब हम लोग सब साथ ही उस समय। तो अब उसने उठाया और लेके आए बाहर, पड़गाया कि आज इनको मन में नहीं रहना कि भाई कोई ऐसा, और लाए, खड़ा किया। वे ना कर रहे थे, नहीं सब मतलब पूरी पूजा वगैरह करके पड़गा के जो भी पाठ प्रक्षाल सब विधि होती है नवदा भक्ति पूर्वक किया। ब्रह्मचारी थे वहां, उन लोगों ने किया और महाराज जी लोग सहारा दे रहे थे। अब उठने की शक्ति भी नहीं रही थी, तो भी उनको थोड़ा एक बार तो मन में नहीं रहना करके उठाया और खड़ा किया, अंजलि बंधवाई और पानी देने को शुरू हुए तब तक ना ही करते रहे। और अंजलि क्या बांधी, उनने यूं छोड़ दी। ये अंजलि पुट नाम का अंतराय भी हो जाता है, उनने स्वयं ही कर दिया, मतलब कि अब अंजलि छूट गई, अब क्या ले वहां, अंजलि यूं छूट जाए तो अंतराय हो जाता है। ये बंदी रहना चाहिए, यूं छूट जाए अंतराय हो जाए। अंजलि पुट नाम का अंतराय बताया, 32 अंतरायों में। तो फिर बैठ गए। तो आचार्य जी ने परीक्षा ली, देखो गुरु कैसे परीक्षा लेते, क्या बोला, तो बैठे बैठे ले लो। नहीं लेंगे। हाँ, आचार्य जी को इतनी करुणा आई और उन्हें तुरंत जो बैठ के अपना कार्य शुरू करके आचार्य श्री आए और आचार्य श्री ने ऐसे ही अपनी गोद में ऐसे उठा लिया, ऐसे उठा के, हल्के तो हो ही गए थे बिल्कुल, ऐसे उठा के अंदर ले गए। कैसा दृश्य था, अपूर्व दृश्य। आचार्य श्री ने अपनी गोद में ऐसे उठा लिया अपने हाथों पर, अंदर ले गए और सैया पर लिटा दिया और सेवा में लग गए। आज से उनका पानी भी त्याग हो गया। खूब धर्म सुनाया उनके लिए, खूब शास्त्र सुनाया। आचार्य जी बैठ गए, मंत्र पढ़ा और खूब सेवा में सब लोग लग गए कि अब तो पानी भी इनका छूट गया। इतनी बड़ी साधना, धन्य और ऐसा सौभाग्य मिला। कौन थे, क्या थे, इसे को छोड़ो, इतने बड़े आचार्य ने अपने हाथों पर उठाया। ये सौभाग्य बड़े पुण्यवानों को मिलता है। अपने अंदर भावना भाव कि हमको ये सौभाग्य मिले, तो ये अपने रत्नत्रय की बहुत बड़ी परीक्षा है। जीवन भर अगर जिसने बहुत धर्म किया हो और अंत में संलेखना धारण न कर पाए, तो उसकी सब तपस्या व्यर्थ। वर्ष भर पढ़ाई की हो और अंत में परीक्षा के समय किसी को बुखार आ जाए और परीक्षा न दे पाए, तो उसकी सारे वर्ष की पढ़ाई व्यर्थ। शस्त्र विद्या को सीखा हो और रणांगन में चूक जाए, उसकी शस्त्र विद्या व्यर्थ। ऐसे जीवन भर अगर जिसने रत्नत्रय पाला और अंत में संलेखना नहीं ले पाई, तो समझ लेना कि इसके जीवन भर की तपस्या व्यर्थ हो गई। इसलिए कहते हैं कि संलेखना अपने चारित्र की अंतिम परीक्षा है। संलेखना इज लास्ट एग्जामिनेशन फॉर कैरेक्टर। ये अपने जीवन के चारित्र की अंतिम परीक्षा है, इसे देना अनिवार्य है, तभी पास होता है। अग्नि परीक्षा जैसा है, निखर के आ गया तो सदगति हो जाती है। और कहते हैं उक्कट ने 2-3 बहुगनानी, जहन्नम ने 70 बहुगनानी। जगन से 7-8 भाव में और उत्कृष्ट से 2-3 भाव में मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। संलेखना का फल है बंधुओं, जिसको सुनकर के आनंद होता है, उल्लास होता है, उसी की संलेखना होगी जो ऐसी सेवा करने को तत्पर रहता है। बंधुओं, ये बहुत महान प्रक्रिया है, बहुत महान प्रक्रिया है। 48 मुनि वहां पर रहते, किसी ग्रस्त को जाने से मना कर देते हैं। मोही लोगों को तो जाने ही नहीं देते
कि ये संसार की बातें करके कहीं इनको कौन सी बात याद दिलवा दे और राग देश आ जाए, कहीं वो जो उपसम हुई कसाएं वो जागृत ना हो जाएं, घर परिवार वालों को तो दूर से दर्शन, जाना ही मत वहां पर, ऐसा करते हैं। इतनी बड़ी विशेषता है बंधु। ये आज हमने साधु समाधि पर सुना, भक्त प्रत्याख्यान, वैराग्य सागर इनको मिला, और हमने देखी संलेखना हुई, फिर कैसे नमोकार सुना रहे थे आचार्य श्री, अंत में बिल्कुल सुनाते जा रहे और शाम के समय उनको बाहर ले आए, थोड़ी गर्मी थी अंदर, सब पूरा संग बैठ गया, नमोकार सुना रहे थे। सुनाते सुनाते आचार्य श्री ने बोला, सजग थे उस समय जिनको सुनाया जा रहा था, वे छपक और आचार्य श्री निरापक आचार्य हैं, सब संग बैठा है, हम सब लोग हैं सामने। और उस समय जब उनको सुनाते हुए आचार्य श्री ने एक बात कही कि ध्यान रखना, मेरी छोटी सी बात, हाँ महाराज, अब जाओगे यहां से, स्वर्ग जाओगे, मुझे कोई इच्छा नहीं, बोले उनको तो इच्छा थी नहीं, उन्होंने तो मोक्ष प्राप्ति के लिए किया है अपना परिक्रम। बोले वहां से नियम से विदेश क्षेत्र जाओगे, ध्यान रखना, तीर्थंकर के दर्शन को जाओगे विदेश क्षेत्र, सीमंदर युगमंदर आदि 20 तीर्थंकर विद्यमान हैं, विराजमान है, समूह सजा है, तो इतना ही ध्यान रखना कि हमारी नमोस्तु उनको कह देना। तो हम सब लोगों ने कहा हमारी भी कह देना नमोस्तु। तो नमोस्तु एक बार तो पहुंच गई है और कई बार पहुंच गई हो। तो बंधु, हम तो सब जगह लोगों को कहते रहते हैं, जिनको सम्यक दृष्टि बनाते कि भैया तुम भी ऐसे जाओगे विदेश क्षेत्र, मेरी नमोस्तु बोलना वर्षों से कहता आ रहा हूं, तो कई नमोस्तु तो पहुंच गई है, अब तो साक्षात दर्शन करना है जाकर विदेश क्षेत्र में। और तुम सबको भी नियम दे दिया है मैंने कि मेरे पहले जाओ तो नमोस्तु बोलना। तो बंधुओं, संलेखना से बहुत महान काम होता है। आज साधु समाधि का वर्णन था, तो मैंने बताया कल वैयावृत्ति में और कुछ कहेंगे, अच्छे कोई संदर्भ हम सुनेंगे वैयावृत्ति के। तो बंधुओं, आज साधु समाधि में कैसे हर व्यक्ति की ऐसी, तुम पढ़ते हो, भावना भाते हो, दुख कहो कम्मक कहो वो ही लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो दुमज्जम। हे भगवान, मेरे दुख का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, रत्नत्रय प्राप्त हो, सुगति गमन हो, समाधि मरण हो और भगवान के गुण रूपी संपदा मुझे मिले। सबकी भावना समाधि मरण की है कि हमें रोते रोते ना जाऊं, हंसते हंसते जाऊं, त्याग के साथ जाऊं, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। रोते जाओगे तो भी मरण होना ही है, वो साथ तो कुछ जाएगा नहीं, इसलिए त्याग के साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे ऐसे। एक और उदाहरण भोपाल का है, लेकिन आज नहीं सुनाऊं, फिर सुनाऊंगा। तो कैसे एक मतलब महिला ने अंत में कैसे संलेखना कहा, महाराज जी के पास जाना, वो भी कितने सुनाया, शायद हो सकता, हाँ बताएंगे। तो ऐसा है, आज अपना प्रकरण लगभग पूरा हुआ। तो हम लोग अगर ऐसी साधु समाधि करते हैं तो इससे क्या क्या लाभ है, आज मैं चिंतन कर रहा था। पहले तो रत्नत्रय रूप धर्म की रक्षा होती है, पहला लाभ। दूसरा, अपने गुणों की वृद्धि होती है। तीसरा, वात्सल्य की वृद्धि होती है आपस में। और चौथा, हमारी समाधि वृद्धि होती है, हमको भी समाधि मिलेगी और जैन धर्म की प्रभावना होती है। पांचवा लाभ है। और छठवां लाभ है कि ऐसी साधु समाधि कराने वाले के लिए, साधु की रक्षा करने के वाले के लिए उत्तम गति की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें भी ऐसी समाधि कराना चाहिए। और अब क्या ज्यादा कहें, शांति सागर जी की संलेखना, आचार्य ज्ञान सागर जी की संलेखना, वो भी सुनना चाहोगे, लेकिन आज नहीं। सुनाओ तो सुनाता रहूंगा, तुम तो कहीं नहीं जाओगे, लेकिन आगे फिर सामायिक का समय सब होता है ना, मन तो खूब लग जाता है। और आज वैसे पूजा वालों ने देर करा दी, आधा घंटा ज्यादा लिया, नहीं कल नहीं होगा। अब थोड़ी रोज थोड़ी स्वास्थ्य खराब रहता है, गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो पहले आके बैठ जाऊं। हाँ, 8:30 तो 8:30। अच्छा, समोसन विराजमान, मतलब कि आज विमान जी आए थे, इनके लिए विराजमान, बहुत अच्छी बात। ये तो स्पेशल कार्यक्रम हो गया, तो ठीक है।
तो अंत में कह रहा हूं शरीर तो छूटेगा, जाएगा, खेल खिलौने टूटते हैं ऐसे शरीर टूटता है, ड्रेस फट जाती है ऐसा शरीर है। अज्ञानी तो रोता रहता है क्योंकि वो पर्यायों में मोह करता है कि ये टूट रहा है, फूट रहा है। ऐसे शरीर, ये आत्मा की पर्याय बदलती है, इसमें रोता है, जन्म मरण में रोता गाता हंसता है। लेकिन ज्ञानी देख लो आप, ज्ञानी कैसे रहते? एक पिताजी के पास हार है या मुकुट है, एक बच्चा चाहता मुकुट तो दे दिया, हंसने लगा। दूसरा बोला नहीं मुझे तो छोटा सा घट चाहिए, कलश चाहिए, चल उससे मुकुट लेके उसका कलश बना दिया, दे दिया, तो वो हंसने लगा, ये रोने लगा। और पिताजी दोनों में समान, घट मौली शरणार्थी नासोत्पत्ति व्यवस्थितम। आचार्य समन्वय स्वामी ने बतलाया है कि देखो ये इनकी पर्याय नष्ट हो रही। शरण तो शरण है ना, पिताजी की दृष्टि में शरण है तो वे दोनों में मुस्कुरा रहे, उनकी दृष्टि में पर्याय है तो वे रो रहे। तो हम लोग जन्म मरण में रोते नहीं है, साधु लोग ज्ञानी लोग रोते नहीं है, खुशी मनाते हैं। सल्लेखना के समय में मरणोत्सव भारी बोलते हैं और समाधि मरण पढ़ते हैं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। क्या क्या पढ़ते हो? दिन त्यागू, आहार पानी और सब बातें, औसत विचार अवसर, ये रोज पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। कब अवसर आ जाए तुम्हें पढ़ने का मौका कैसे मिलेगा, याद कर लेना चाहिए। हाँ, वो जीवन संस्कार कर ली थी ना, उसमें भी समाधि मरण है ना। तो देख लेना। तो अंत में पद बोल रहा हूं कि खेल खेल में खिलौना टूट जाता है, खेल खेल में खिलौना टूट जाता है। अज्ञानी रो देता है और ज्ञानी मुस्कुराता है, अज्ञानी रो देता है और ज्ञानी मुस्कुराता है। लेकिन आत्मा के जौहरी को इसका दर्द, लेकिन आत्मा के जौहरी को इसका कोई दर्द नहीं कि कौन जन्म लेता है और कौन मृत्यु पाता है, कौन जन्म लेता कौन मृत्यु पाता है। इस प्रकार आज सल्लेखना का साधु समाधि का अपन ने वर्णन किया। थोड़ा तीर्थोदय काव्य से 2 पद पढ़ लो, ज्यादा नहीं पढ़ते, बाकी तुमको नियम दिया हुआ है। कई लोगों ने तो इसके 2-2 बार पाठ कर लिए, 2-2 बार पूरा पढ़ लिया। बोल रहे थे किस किसने पूरा पाठ किया इसका, बता दो, थोड़ा हाथ उठाओ। देखो इतने सारे लोग हाथ उठा रहे हैं कि इनने पूरे पाठ कर लिए इसका, इसलिए सबको पढ़ लेना षोडश कारण में कम से कम 2 बार। हाँ देखिए पेज नंबर 100 पर है 432वां कि धन्य रहे बेगुनी मुनीश्वर, रत्न त्रय के साधक हैं, तत्पर रहते मोक्ष मार्ग में, तत्वों के प्रतिपादक हैं। जैसे ग्रही में आग लगे तो शीघ्र बुझाकर शांत करे, उसी तरह बहु उपसर्गों में मुनि मन को शिव शांत करे। और एक पद छोड़ करके गुरुवाणी सुन बैरागी बन, जहाँ भव्य दीक्षा लेता, वहाँ समझ लो बैरागी है, मुक्ति मार्ग फल पा लेता। अतः धर्म को अपनाने हम उन धर्मी की शरण गए, धर्मी जन की आपत्ति दुख मन बचतन से हरण करे, धर्मी जन की आपत्ति दुख मन बचतन से हरण करे। इसी में तुम पढ़ोगे ना आगे, देखो यहां पर आ रहा है ना, ये पूरे कैसे मुनि लोग उनको करवट देते हैं, उनकी सेवा करते, पूरा वर्णन आ रहा है, कैसे उनको धर्म सुनाते हैं। ऐसे अच्छे वर्णन है। 5 मरण के बारे में कहना था, जो आज नहीं कह रहा हूं, कल कह दूंगा। कल ये वैयावृत्ति का प्रकरण है। 5 मरण कौन कौन से होते हैं और उनको कौन कौन धारण करते हैं। इतना ही रख के बोलिए महावीर भगवान की जय। विश्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अध्यात्म योगी मुनि श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, परम पूज्य गुरुदेव के साधु समाधि भक्त प्रत्याख्यान पर करुणामय प्रवचन हम सबको सुनने को मिले।
जब गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे तो गुरुदेव की तो आंखें इस करुणामय प्रवचन को बोलते हुए ही गीली हो गई, और यहाँ सारे भक्तगण श्रद्धा रखते हुए। आज और भी बता दो कि जिनको कल पुस्तकें नहीं मिल पाई थी तो वहां मिल रही है ना। पारस चेनू जी जैन कृपया। श्रीफल ले आना इधर। मन दे तो ढो हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन देव भजो अरहंत को अपन नो बरनो बसेरा है बंदन गुरु को मेरा है बंदन गुरु को मेरा जल चंदन अक्षत पुष्प करूं और दीप धूप फल लाया गुरुदेव गुरु शरण तुम्हारी आया आजब सागर जी के चरणों में अर्घ समर्पण मेरा उद्धार करो गुरु मेरा उद्धार करो गुरु मेरा हे परम दिगंबर मुद्रा जिनकी बन बन कोयल नगर में करे बसेरा हे वंदन गुरु ओम ह्रीम इति हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तब आचार्य के पास। और अब जो बच्चे दशलक्षण पर्व में यहाँ पर अच्छी अच्छी सांस्कृतिक क्रियाओं से सबको तुमने कितना ज्ञान अर्जन किया है सिखाओगे ना, तो मेरा और अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। कैसा बोलते हैं यार?
जयकारा है, इसलिए बहुत जोर से लगाएं। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अध्यात्म योगी मुनि श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज के सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य आदरणीय श्रीमती मनोरमा जी जैन परिवार, अजय जी, विजय जी, स्नेहा जी, मिंटा जी और उनके पूरे परिवार को प्राप्त हुआ है। वे आए गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य श्रीमती विमला देवी जी, राजीव जी, सीमा जी, तन्मय जी जैन परिवार को प्राप्त हुआ है। उन्हें चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृपया वे भी परिवार सहित आए और गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। शास्त्र भेंट और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य भी राजीव जी, तन्मय जी, सीमा जी जैन परिवार को ही प्राप्त हुआ है। उन्हें बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। चक्रवर्ती बनने के साथ साथ ही आपने दीप प्रज्वलन करने का और शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। आज राजीव जी को कोई पेरेंट्स मीटिंग थी स्कूल के अंदर उनके बच्चों के लिए, फिर भी उन्होंने कहा कि यह सबसे उत्तम कार्य है और मैं इसमें रुक करके और पूरा पुण्य लाभ कमाऊंगा। वे हमारे बीच चलिए ये चलो और ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। संगी साथी ईश्वर है रखवाला, प्यार के मोती प्यार के मोती लुटाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। मिट दो मरण दुख मिट दो, जन्म दुख मिट दो, मरण दुख मिट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मिट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मिट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मिट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मिट दो, जन्म दुख मिट दो। पधारे हैं, चातुर्मा समिति उनका स्वागत कर रही है और उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रही है। श्री राजकुमार जी जैन भोपाल स्मृति चिन्ह भेंट कर हम सम्मानित करवा रहे हैं। धन्यवाद। भोपाल में सम्मिलित होना चाहते हैं वो गुरुदेव से आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करेंगे, तत्पश्चात इसको भर करके और यहाँ जमा करा देंगे आनंद जी के पास। ठीक है, षोडश कारण वाले इसको ले लेंगे। अभी एक बार एक पढ़ के सुना दो, पीछे शुरू और अंत में। 10 लक्षण पर्यूषण महापर्व एवं श्रावक साधना संस्कार शिविर गोयल नगर इंदौर, दिनांक सोमवार 9 सितंबर 2013 से बुधवार 18 सितंबर 2013 तक पावन सानिध्य संत शिरोमणि महाचार्य विद्यासागर जी महाराज के धर्म प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनिश्री अध्यात्म योगी मुनिश्री 108 आर्जव सागर जी महाराज सत्संग व्रत धारण करने वाले का परिचय। मैं मुनि संघ के द्वारा निर्देशित विधि और समय के अनुरूप शिविर में भाग लेकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। मेरा नाम, पिता पति का नाम ओम से एकाशन, तीसरा है 10 एकाशन शाम को पानी, चौथा है 10 एकाशन शाम को पानी दूध। क्या आप षोडश कारण व्रत भी कर रहे हैं? ये व्रती के हस्ताक्षर। दैनिक कार्यक्रम जो रहेंगे, प्रातः 5 बजे सुप्रभात स्तोत्र ध्यान जाप, प्रातः 6:15 बजे सामूहिक अभिषेक पूजन संगीत में, प्रातः 8 बजे 8:30 बजे
10 धर्मों पर प्रवचन प्रातः 10:30 शुद्धाहार, दोपहर 12 बजे सामायिक ध्यान, दोपहर 2 बजे जैनागम संस्कार का स्वाध्याय, दोपहर 2:45 तत्वार सूत्र पूजन दशाध्याय पाठ पूर्वक, दोपहर 3:30 बजे मुनिश्री के प्रवचन तत्वार सूत्र पर, सायं 5:30 बजे प्रतिक्रमण सामायिक पाठ, सायं 6:15 बजे गुरु भक्ति कविता पाठ, रात्रि 7 बजे आरती जाप, रात्रि 7:30 बजे धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, रात्रि 8:30 बजे शास्त्र प्रवचन विद्वानों द्वारा। पर्व के सिद्धेभ्यः ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। गुरुवाः पान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूलांक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। षोडश कारण महापर्व की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री आर्जव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सद्धर्म बंधुओं, आज षोडश कारण भावनाओं का ये मंगलमय अवसर और वैयावृत्तकरण इस भावना का विवेचन गुणानुवाद हम करेंगे। रविवार ये प्रवचन प्राय लोग विलंब से शुरू कराते हैं, बहुत सारी औपचारिकताएं बढ़ जाती हैं। आगे से ध्यान रहे कि सही समय से अपन शुरू करके और अधिक से अधिक तत्व चिंतन का आनंद ले सके, क्योंकि आगे होने वाले आवश्यक अपने समय से करना अच्छा होता है। वैयावृत्त जो भावना है, ये भावना रूप से है और कहीं वैयावृत्त एक शिक्षावृत्तों में भी आता है, कहीं तो वैयावृत्त मुनियों के 12 तपों में भी आता है। अभी हम भावना रूप से सुन रहे हैं। ये 16 भावनाएं जो तीर्थंकर बनाती हैं, उस रूप में वैयावृत्तकरण कितना महत्वपूर्ण है, तो इसे जानने के लिए हम समझें कि जो साधु जनों की
सेवा शुश्रूषा की जाती है योग विधि के अनुसार, उसे कहते हैं वैयाव्रत। पूज्यपाद आचार्य सर्वार सिद्धि शास्त्र में कहते हैं कि गुणवत दुखोप निपाते निर्वध्येन विजिना तत् अपहरणम वैयाव्रत। अर्थ हुआ कि गुणवान पुरुषों को, मतलब गुणवान आत्माएं, साधुजन इत्यादि, इनके दुखों में आ पड़ने पर जो निर्दोष विधि से उनके दुखों को दूर करना है, वही वैयाव्रत कहलाता है। तो ऐसे वैयाव्रत को करने के लिए हमें गुणवान पुरुषों के दुखों को दूर करना, कष्टों को दूर करना, अथवा उनकी और भी जो कोई क्रियाएं, उनके उपकरण या और भी जो हमारे करने योग्य कार्य हैं, उनके धर्म ध्यान के लिए सहायक बनता है, उसे करना वैयाव्रत है। आगे कहेंगे हम, रत्न करंडक की अपेक्षा भी कहेंगे। तो ऐसी वैयाव्रत जो की जाती है, तत्वार सूत्र के अनुसार सर्वार सिद्धि में वर्णित है। वैयाव्रत एक बहुत बड़ा तप भी है और 10 प्रकार के मुनियों के भेद से उत्कृष्टता से हम कहते हैं। तो वह 10 प्रकार के मुनियों के भेद से 10 प्रकार की वैयावृत्ति हो जाती है। 10 प्रकार के मुनि कौन कौन से हैं? तो वहां पर सूत्र भी आता है कि आचार्योपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, गिलान, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञान। तो आचार्य भी मुनि है, उपाध्याय भी मुनि है, तपस्वी, शैक्ष, गिलान, गण, कुल, संग, साधु और मनोज्ञ, ये 10 प्रकार के मुनि होते हैं। एक अपेक्षा से तो कई बार अरहंत भगवान भी मुनि में ही आते हैं, क्योंकि वे भी नग्न दिगंबर हैं, निर्ग्रंथ हैं। सब प्रकार के ग्रंथ परिग्रहों के त्यागी वे भी हैं, तो उन्हें भी हम मुनि कहते हैं। निर्ग्रंथ 5 प्रकार के जो बताए गए, उसमें पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। तो उसमें निर्ग्रंथ एक वेद में भी आता है और 5 ही निर्ग्रंथ कहलाते हैं, चाहे पुलाक हो, कुशील हो, या पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, 5 ही निर्ग्रंथ कहलाते हैं और ये मुनि कहलाते हैं। जो 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों के संबंध में बोला करते हैं लोग, तो उसमें केवली भगवान भी आ जाते हैं। अयोग केवली तक की संख्या आ सकती है। तो यहां पर वैयावृत्ति की अपेक्षा कह रहे हैं, तो अरहंतों की वैसी वैयावृत्ति तो नहीं होती है, लेकिन पूजा ही वैयावृत्ति। आचार्य समन्वय स्वामी ने अरहत चरण सपरया ऐसा करके अरहंत भगवान की पूजा को वैयावृत्ति में लिया है। लेकिन जिस प्रकार की वैयावृत्ति की दुख में पड़ जाए, अब वे दुख में कहां पड़ते हैं? उन्हें तो सुखी सुख है। साता वेदनी से
अनंत सुख है। वैसे तो उनका जो कहना चाहिए 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया है। मोहिनी कर्म का भी जब नाश हो गया, वो भी घातिया कर्म में आता है। तो मेन तो वही है, उसी से तो सब ये होते हैं, रति अरति और जो भी होते हैं, उनको तो है ही नहीं वो सब चीज। साता वेदनी के हृदय में उनके लिए इतना आनंद, इतना सुख रहता है, बहुत ही। सुख का आवरण ही निकल गया, अब क्या है। मैं तो साता वेदनी निकल गया, इसलिए सुखी सुख है। वही सुख में आवरण डालता है, बाधा लाता है। इसलिए ना तो उनको भूख लगती, ना प्यास, ना कोई बाधा, अनंत सुखी है ऐसे महान आत्मा। इसलिए उनके लिए हम नहीं लेते ये, क्योंकि यहां जो परिभाषा बताए कि दुख में पड़ जाएं, दुख आ जाए तो शरीर में कुछ कष्ट, कुछ बेचैनी तो कब होती है, जब तक असाता वेदनी रहता है। तो बंधुओं, इस प्रकार से 10 प्रकार के मुनियों की वैयावृत्ति जो की जाती है, वे 10 प्रकार के मुनि पहले तो आचार्य हैं। आचार्य किनको कहते हैं? जो व्रत नियम देते हैं, दीक्षा देते हैं, कोई दोष लगे तो प्रायश्चित देते हैं, वे मुनि आचार्य कहलाते हैं। मुनि तो वे भी हैं, 10 प्रकार के मुनियों में आते हैं। और ऐसे मुनि जो सबको ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, उपदेश देते हैं, अध्ययन करवाते हैं, भव्यात्माओं के लिए मोक्ष मार्ग के अनुकूल जो ज्ञान देते हैं, उन्हें उपाध्याय कहा जाता है। संसार के ज्ञान को देने वाले उपाध्याय नहीं है, मुनि होना चाहिए, स्वयं मोक्ष मार्गी हो और मोक्ष मार्ग का उपदेश जो देते हैं, उस योग शास्त्रों को पढ़ाते हैं, वे उपाध्याय कहलाते हैं। और तपस्वी जो उपवास आदि तपों को तपते हैं, बहुत उपवास आदि करते हैं, रस त्याग आदि बहुत करते हैं, उनको तपस्वी कहा जाता है। तपों को तपने वाले, 12 तपों को तपने वाले तपस्वी कहलाते हैं। और शैक्ष जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, कई मुनि ऐसे होते हैं वे अपने गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करते हैं, या बड़े मुनियों से शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनको शैक्ष कहते हैं। ऐसे मुनि शैक्ष कहलाते हैं। और तो भी मुनि हैं, देखो इतनी भक्ति है अपने गुरुओं के प्रति कि उनसे शिक्षा ग्रहण करना, उनसे पढ़ना, पूछना, शंका समाधान करना, विनय पूर्वक शास्त्रों को उनसे पूछ करके ही पढ़ते हैं, उनसे अर्थ को ग्रहण करते हैं, और जिज्ञासा समाधान भी चलता रहता है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? प्रच्छना, वाचना, प्रक्षानुप्रेक्षामना, धर्मोपदेशा से 5 प्रकार के स्वाध्याय में एक प्रच्छना आता है। तो अपने बड़े गुरु आदि से, ज्ञानी से पूछना प्रच्छना है। तो ऐसे शैक्ष होते हैं। और गिलान, गिलान कौन है? गिलान शब्द का अर्थ कोई गिलानी करना नहीं है। गिलान मतलब रुग्ण। जो रुग्ण है, किसी कारण से कोई व्याधि वगैरह उनको है, तो वे संग में हैं, तो उनको गिलान कहा जाता है, रुग्ण साधु। उनकी भी वैयावृत्ति, जैसे आचार्य, उपाध्याय और तपस्वी शैक्ष की करते हैं, वैसे गिलान की भी करते हैं। ऐसे ही गण, बल्कि गिलान की तो ज्यादा करेंगे, ज्यादा आवश्यकता है, ज्यादा तपस्या का अपन को भी भाग्य मिलेगा, क्योंकि रुग्ण है, आवश्यक पड़ता है, तो उनकी तो और ज्यादा परिचर्या करना पड़ेगी।
तो अपनी तपस्या के लिए अपन को सौभाग्य मिलेगा, अपने व्रत अच्छे फलेंगे, अपना तप अच्छा फलेगा। फिर गण, वृद्ध साधुओं की, मुनीश्वरों की परिपाटी को यहां पर गण कहा जाता है।